और भी हुआ। अब कहते हैं अब कोई अपना कोई प्रश्न हो तो पूछो। मैंने सारे भगवान के लीला तो बहुत है, कितना सुना है। अब जो पूछना हो, तुम्हारे अंदर कुछ पूछने की बात जिज्ञासा हो तो पूछो। तो ब्राह्मण था, ब्रह्मवेत्तम, और समस्त वेदों को जानने वाला था। प्रशांत आत्मा, एकदम शांत रहने वाला, जितेंद्रिय है, और बहुत अच्छे थे। लेकिन इनकी जो पत्नी थी सुशीला, वो पैसे के लिए हमेशा सोचते रहते थे। मतलब दरिद्र कहते हैं उसको, गरीब थी। पत्नी गरीब और पति क्या पैसा नहीं। कहते हैं दरिद्र उसे कहते हैं जिसको असंतुष्टि हो, उसको दरिद्र कहते हैं। दरिद्र माने गरीब को नहीं कहते हैं, दरिद्र उसे कहते हैं जो असंतुष्ट है, क्योंकि उनको पैसे का कोई लोभ था ही नहीं। वो इतना बड़ा विद्वान थे कि कहीं भी जाकर के इतना पैसा कमा सकते थे कि वो बड़े बड़े बिल्डिंग बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। अपना ज्ञान को कहीं पर प्रयोग नहीं किया उन्होंने। खाली भिक्षा मांगते थे, 5 घरों से भिक्षा मांगते थे, जो मिल जाए उसी से अपना, जो बच्चे थे पत्नी थे सबको, 5 घर में थोड़ा थोड़ा चावल मिलता है, उसी से अपना सब थोड़ा थोड़ा बांट के, गीला चावल जैसा थोड़ा सा नमक डाल के उसको खाते थे। किसी दिन नहीं मिला तो उस दिन बच्चे पूछते थे, माँ आज क्यों भोजन नहीं पका रही? तो माँ सुशीला कहती थी, बेटा आज एकादशी है। फिर दूसरे दिन एक कुछ नहीं पका रही है तो बच्चे पूछ रहे हैं, माँ आज क्यों नहीं पका रही? बोलते आज भी एकादशी है। ऐसे एकादशी बोल बोल करके बच्चों को भूखे रखती थी। ऐसा स्थिति था कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, कपड़े पहनने के लिए कुछ नहीं था, फटे फटे कपड़े पहने हुए थे। ऐसा स्थिति उनका बहुत खराब था। एक दिन सुशीला से कोई संत ने बताया कि आपका जो पति है सुदामा जी, उनका मित्र भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश है। आज द्वारिकाधीश अभी बने हुए हैं। वो पहले गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे, दोनों मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं। जैसे ये बात सुनी तो सुशीला तो दौड़ करके आई, बोली, महाराज आपने इतने बड़ी बात अपने मेरे से छुपा के रखी। बोले क्या? आपके पति, आपके जो मित्र है द्वारिकाधीश, वो आपके मित्र है ना, गुरुकुल में साथ में रहे थे? बोले हाँ, बहुत अच्छा याद दिलाई हो। अब देखिए, द्वारिकाधीश का जो मित्र है सुदामा जी, वो अपने पत्नी को तक नहीं बताए कि मेरा मित्र द्वारिकाधीश है। इतना शांत है सुदामा जी, अपने पत्नी को नहीं बताया थे कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र है। किसी और के बताने से उनको पता चला। तो सुशीला ने कहा कि आप जाइए, अपने मित्र से एक बार मिलना चाहिए, मित्र से मिलना चाहिए, ये आपका फर्ज बनता है। वो तो आएंगे नहीं, वो महाराज है, आपको जाना चाहिए मिलने के लिए। सुदामा जी ने कहा कि मैं तो बहुत दिनों से सोच रहा था अपने मित्र से मिलने जाने के लिए, आज तुम छुट्टी दे रही हो, बहुत अच्छी बात है, मैं जाऊंगा, लेकिन खाली हाथ नहीं जाऊंगा। कुछ तो होना चाहिए मेरे पास में। तो सुशीला ने कहा, चिंता मत करिए, मैं व्यवस्था करती हूँ। और 5 घरों से जो भी टूटा उटा चावल, जो भी तंदूल था, वो लेकर के एक पोटली बना करके पका, ये लेकर के जाइए, खाली हाथ मत जाइए, लेकर जाइए भगवान को, द्वारिकाधीश को दें। भगवान के पास द्वारिका चल दिए सुदामा जी, और चलते चलते रात हो गया, रास्ते में सो गए। तो भगवान ने कृपा किया, भगवान ने सुदामा जी को वहां से उठा करके अपने योग बल के द्वारा उनको वहां से उठा करके अब द्वारिका में जाकर सुला दिया।
सुदामा जी जैसे सुबह उठे तो बड़े बड़े बिल्डिंग सब चारों तरफ देख रहे हैं, अरे ये कहाँ आ गया। तो पूछे, एक से पूछे कि ये कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। तो उसने कहा कि महाराज ये तो द्वारिका है। अरे मैं द्वारिका आ गया हूँ। बोले हाँ हाँ, तो यहाँ हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ रहते हैं। बोले कौन सा कृष्ण कन्हैया। बोले यहाँ के जो राजा है ना द्वारिकाधीश, वो हमारे मित्र लगते हैं, हमारे मित्र हैं, गुरुकुल के साथ में। अच्छा, ये जितने भी भवन दिखाई दे रहे हैं ना सब द्वारिका, किसी भी भवन में चले जाओ तो सीधे रुक्मिणी माता की जो भवन था उसमें अंदर चले गए। तो द्वारपालों ने रोका, महाराज कहाँ जा रहे हो। वैसे भागवत में सीधी वर्णन है कि सीधे अंदर चले गए, लेकिन अन्य पुराणों में वर्णन है, भक्तों ने वर्णन किया है तो कि द्वारपाल ने जाकर के बताया कि एक ब्राह्मण आया है, सिर में पगड़ी नहीं है, धोती सब फटी हुई है और उनके सब धोती फटी हुई है, सिर में पगड़ी नहीं है, ऐसी स्थिति है उनका। और वो बोल रहे हैं कि मेरा नाम सुदामा है। जैसे ही ये बात सुने कि सुदामा, भगवान कृष्ण अपने आप को संभाल नहीं पाए, उठ करके अभी रानियों के साथ बैठ करके ऐसे बैठे हुए थे, मुकुट भी नहीं था, चप्पल भी नहीं पहने थे, ऐसे ही दौड़ने लगे। सुदामा 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 कहते हुए दौड़ रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं। हमारे यहाँ द्वारिका में शिव ब्रह्मा जैसे देवता लोग भी आए और हमारे द्वारिकाधीश चुपचाप बैठे रहे, हाँ बैठो, हाँ इधर बैठो, ऐसे करते रहे। आज कौन आ गया है जिसके चक्कर में ये दौड़ के भाग रहे, बिना चप्पल, बिना सब देख रहे हैं सुदामा सुदामा, सुदामा कौन आ गया है, सब देख रहे हैं। भगवान दौड़ते दौड़ते गए। जैसे सुदामा जी चुपचाप खड़े थे, सोच रहे थे कि पता नहीं मेरे पास आएगा, मेरे को मिलने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बड़ा हो गया, राजा हो गया, अब हो सकता है भूल भी गया होगा, ऐसे सोच रहे थे। भगवान दौड़ कर गए, सुदामा जी को जोर से आलिंगन, सुदामा जी को आलिंगन किए और पकड़ करके रोने लगे। रोते रोते इतना रोए कि सुदामा जी पूरा भीग गए और सुदामा जी का हाथ पकड़ करके लेकर के आए, अपने सिंहासन पर बैठा। सुदामा जी सिंहासन पर बैठ करके बड़े सहम रहे हैं, बड़े डरे डरे से भगवान चरणों में बैठ गए और चरणों में बैठ करके भगवान सुदामा जी के जो चरण में जो कांटे लगे हुए हैं, एक एक कांटे निकाल रहे हैं। बिना चप्पल, बिना पादुका के ऐसे आए हैं, सारे कांटे लगे हुए हैं और रो रहे हैं आंखों से। तो जितना रक्त निकल रहा है उससे कई गुना ज्यादा उनकी आंखों से आंसू उनके चरणों में पड़ रहा है। बोले रुक्मिणी जाओ जल लेके आओ। वो जब तक जल लेने गई थी तब तक पूरा चरण ही धो चुके थे अपने आंसुओं से। भगवान ने अंत में फिर रुक्मिणी माता लेकर आई और उस चरणों को धो करके और पान किए चरणामृत को। बोले ले जाओ, जितने अपने रानियां हैं सबको पिलाओ, ये बहुत बड़े शुद्ध वैष्णव, शुद्ध भक्त का ये चरणामृत है, सब पी। और अंत में सुदामा जी को हाथ पकड़ करके ले गए अपने कक्ष में। जिस बिस्तर पर वो सोते थे एकदम दूध की झाग की तरह सॉफ्ट जो बिस्तर था, ऐसे बताते हैं सुखदेव जी, कहते हैं दूध के झाग जो होता है ऐसा सॉफ्ट उनका बिस्तर था। उस पे ले जाकर के सुदामा जी को सुलाए, सुदामा जी सो गए। सुदामा जी ने कहा, तो सुदामा जी अभी तक कुछ बोल नहीं रहे थे, भगवान केवल बोले जा रहे हैं, पर सुदामा जी चुपचाप कुछ बोल नहीं रहे, देख रहे हैं। सब देख करके वो आश्चर्यचकित है, मेरा मित्र इतना बड़ा बिल्डिंग में रहता है, ऐसे रहता है, राजा हो गया, इतना बड़ा राजा। सुदामा जी ने भगवान ने सुदामा जी के चरण संवाहन करे,
चरण दबा रहे हैं। तो रुक्मिणी माता तुरंत चामर लेकर आई और हवा करने लगी। सोचिए, सुदामा जी गरीब है, साक्षात लक्ष्मीपति चरण दबा रहे हैं और लक्ष्मी जी हवा कर रही है। तो सुदामा जी गरीब है, इतना बोले जब से आए हो तब से मैं देख रहा हूं ये हाथ को ऐसे दबाए रखे हो। सुदामा बताओ ये हाथ को क्यों दबा के रखे हो? सुदामा जी ने कहा अरे और बात छोड़ो, कुछ और बात करो, ये हाथ की क्या? बोले नहीं नहीं बताओ क्यों दबा रखे हो? बोले बस ऐसे ही है। बात घुमा दी सुदामा जी ने। भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी ने कहा हाँ विवाह हो गया, तुम्हारी भाभी जी का नाम है सुशीला, और जैसा सुशीला नाम है वैसे ही सुशीला हो स्वभाव से भी है। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। तो सुदामा जी ने कहा कि तुम्हारी विवाह हुई कि नहीं? भगवान ने कहा आप मेरी बात तो छोड़ो, बाद में तुमको बता ही देंगे, एक से अब आए हो तो दिखाई दूंगा, मिला भी दूंगा, चिंता मत करो। अच्छा बताओ गुरुकुल का याद है? उस समय जब बहुत जोर बारिश हो रहा था, हम लोग गए थे लकड़ी उठाने के लिए, समिधा बिनने के लिए। बारिश बहुत जोर हो गया था, हमारे गुरु जी दौड़ते हुए आए थे खोजने के लिए। तो वृक्ष के नीचे हम लोग खड़े थे और तुम्हारा दांत कट कर रहा था। अब तो सुदामा जी समझ गया कि ये कुछ और ही पोल खोलने वाला है। सुदामा जी ने कहा अच्छा वो याद है उसको छोड़ो, वो क्या बातें कर रहे हो, बात घुमा रहे हैं। सुदामा जी बार बार बात घुमा देते हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो सुशीला जो मेरी भाभी जी है कुछ तो जरूर तुमको दी होगी, मेरे लिए कुछ दी होगी। अरे हम क्या, वो क्या देगी? नहीं मैंने कुछ नहीं लाया। बोले ऐसे खाली हाथ तो भाभी जी कभी छोड़ नहीं सकती है। देखो मेरा स्वभाव तुम भूल रहे हो। मेरा स्वभाव क्या है? भगवत गीता में और भागवत में एक श्लोक आया है, दोनों में एक ही श्लोक आया है। भागवत में भी ये श्लोक आया है और गीता में भी आया है। ऐसा कोई श्लोक नहीं है जो गीता और भागवत में सेम श्लोक एक साथ एक जैसा उच्चारण है। ये एक श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अस्नामि प्रयतात्मा। भगवान कहते हैं कि मेरे को कोई पत्र पुष्प फल जल भी अगर प्रेम से देता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूं, और तुम मेरा स्वभाव तो भूल रहे हो। कोई बोलना चाह रहा है कि तो पोटली निकाल के दो, पर सुदामा जी फिर मना कर देते हैं। बोले ये बताओ ये दबाए क्यों है? क्यों फिर वहीं पर आ गया, कुछ और बात नहीं है? तो भगवान ने कहा कि बताओ क्या हुआ है? बोले थोड़ा दर्द हो गया। अरे कभी से मैं पैर दबा रहा हूँ, हाथ में दर्द है, मैं पैर दबाए जा रहा हूँ, पहले बताता है। और जोर से हाथ पकड़ करके खींच ली उस पोटली को, और पोटली को निकाल करके एक बार मुंह में डाले ही थे। रुक्मिणी माता दौड़ करके आई, समझ गई कि एक लोक का धन उन्होंने दे दिया भगवान ने, और दूसरा कहीं डालेंगे तो दूसरा लोग सब दे करके क्या भिखमंगा थोड़ी बनना है खुद को। इसलिए भी रुक्मिणी माता ने तुरंत आके रोक ली और ले ली उसको। रुक्मिणी माता ने कहा कि अकेले अकेले इतना बड़े भक्त का प्रसाद अकेले अकेले खाए जा रहे हो, हम सबको बांट के खाना चाहिए, अकेले नहीं खाना चाहिए। दूसरा मतलब ये भी है कि कच्चा चावल है, ज्यादा खा लोगे पेट खराब हो जाएगा, है ना, ज्यादा इतना खा लिया बस काफी है। और रुक्मिणी माता लेकर के चली गई, सभी हाँ ले जाओ सब बांट के खाओ, ये बहुत बड़े वैष्णव भक्त का प्रसाद है, ले दे दीजिए। अब इधर दो ही लोग हैं, सुदामा जी और भगवान कृष्ण। अब बोले
कुछ तो भाभी जी ने कुछ तो आपसे बोली होगी, भाभी जी ने मेरे लिए क्या संदेशा भेजा है। तो वैसे भागवत में वर्णन नहीं है, भक्तों का श्रद्धा है, भक्तों का भाव है। भक्तों ने कहा, भगवान सुदामा जी ने कहा, हाँ एक संदेशा तुम्हारी भाभी जी ने भेजा है। एक मास द्वै पाख में दो एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। इसको सुन करके भगवान की आंखों से आंसू जल जल बहने लगा। भगवान ने मन ही मन सुशीला जी को कह दिया, होनी थी सो है गई, पर अब ना ऐसो हो। भाभी तेरी महल में अब नित्य द्वादशी हो। होनी थी सो हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हारे महल में रोज द्वादशी होगा, अब एकादशी नहीं। हम लोग एकादशी करते हैं तो खूब निर्जला भी लेते हैं बहुत लोग, और द्वादशी के दिन पूरा गोवर्धन बना के बैठते हैं। गोवर्धन समझते हैं, इतना डाल डाल के पूरा बना के खाते हैं। तो अब भाभी जी आपके घर में रोज द्वादशी हुआ करेगा, मन ही मन भेज दिए। अब दूसरा दिन सुबह उठे, सुदामा जी ने कहा कि अब मैं चलता हूँ। भगवान ने कहा, हाँ कैसे रोक सकते हैं तुमको। सुदामा जी को देखिए, सुदामा जी इतने बड़े महल में आए हुए हैं और एक दिन केवल रात भर खाली सोए, सुबह उठ के चल दिए। दूसरा कोई होता तो 4-5 दिन रह लेता, मजा लेना, आनंद आ रहा है यहाँ में, अपने मित्र है, 4-5 दिन नहीं। सुदामा जी को कोई मतलब नहीं। सुबह उठे, अब सुशीला मेरा राह देख रही हो कि मुझे जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है चलो, क्या कर सकते हैं। सुदामा जी जाने लगे। सुदामा जी ने कहा, बड़े जोरदार तो स्वागत तो हुआ, पर कुछ लेने देने की कुछ बात नहीं की। कुछ तो होनी चाहिए, कुछ तो दक्षिणा वक्षिणा थोड़ा सा तो देना चाहिए। ब्राह्मण आया अपने घर में, अरे 500 का नोट ही पकड़ा देता कम से कम, कुछ तो दे जाता। सुदामा जी सोच रहे हैं, पर भगवान सुदामा जी ने कहा कि तुम्हारी सुशीला, तुम्हारी भाभी के लिए क्या संदेशा, कुछ भेजना है, कुछ बोलना है। हाँ हाँ बोल देना कि अगली बार आओगे तो साथ में आना, अकेले मत आना, है ना, भाभी जी को साथ में लेकर। और कोई कुछ बोलना हो तो हाँ हाँ उनको राम राम कह देना, राम राम है। अब वो सोच रहे हैं कुछ तो बोले, पर वो समझ गया कि अच्छा ये कुछ देने वाला नहीं है। और भगवान सुदामा जी अपना ठीक है, जो भी है, हमारे कृष्ण कन्हैया भगवान हमको नहीं दिया, बहुत अच्छा किया। देने से मेरे जैसे लोग जो है बिगड़ जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छा किया, नहीं दिया, ऐसे बोलते हुए चले गए। जैसे ही वहां पहुंचे तो यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख। सुदामा जी ने देखा इतना बड़ा महल, जहाँ कुटिया थी उनकी, वहां बहुत बड़ा महल बना हुआ है। सोचे कि ये क्या बात है, कोई राजा आ गया होगा, मेरा कुटिया हटा करके उसने बड़ा बिल्डिंग बना दिया होगा। अब चलो क्या करें, तो चक्कर काट रहे थे, इधर से उधर, इधर से उधर, उस बिल्डिंग को चक्कर काट रहे थे। तो लोगों ने जाकर के बताया सुशीला जी को कि सुदामा जी आए हैं और चक्कर काट रहे हैं। सुशीला जी पूरा तैयार होकर के एकदम सोने, खूब सुंदर सुंदर पहन के और सोने का थाली में आरती ले करके पहुंची। तो सुदामा जी ने देखा कोई महारानी निकल के आ रही है। सुदामा जी ऐसे ऐसे दुबक छुप रहे थे, तो पास में आके आरती करने लगे। क्या कर रहा है, कौन, सोच रहे हैं, सुदामा जी सोच रहे हैं कौन आ गई है। जैसे ऊपर मुख देखे तो अरे सुशीला, ये कैसे, तुम इतना
इतना सुंदर साड़ी, इतना सुंदर ये सब कैसे, इतने बड़े महल में कैसे? सुशीला ने कहा, वाह महाराज, अपने मित्र से मिलने गए और मेरे को ही भूल गए आप, ये कैसे हुआ? तो सुशीला ने कहा, आपके मित्र ने ही ये सब कुछ बनवाया है, ये पूरा जो भी महल बनाया है, आपको पता नहीं है क्या? तो सुदामा जी कहते हैं, हाँ देखो, मित्र हो तो ऐसे दे, तो ऐसे दे कि पता ही नहीं चले। दान ऐसे करना चाहिए कि सामने वाला को पता ही नहीं चले। ऐसे भगवान दान करते हैं, भगवान ऐसे देते हैं। घनश्याम है, घनश्याम माने बादल। आदमी सोता रहता है, किसान सोते रहते हैं और बारिश हो जाता है, फसल बढ़िया हो जाता है। तो ऐसा देते हैं भगवान कि सामने वाले को, सुदामा जी को दिया पर सुदामा जी को पता भी नहीं चला। इस तरह से बहुत सुंदर। अच्छा, इसके बाद सुदामा चरित्र के बाद में सुभद्रा हरण और सुभद्रा हरण का भी वर्णन हुआ है, और उसके बाद कुरुक्षेत्र में मिलन भी हुआ है। ब्रजवासियों से भगवान का बहुत सुंदर मिलन हुआ है। और भगवान ने नारद जी से कहे कि यशोदा, मेरी माता पिता देवकी और वसुदेव को आप ज्ञान प्रदान करिए। तो नारद जी ने निमि महाराज को जो 9 योगेश्वर ने जो ज्ञान दिए थे, वही ज्ञान भागवत धर्म के ज्ञान प्रदान किए। और भगवान ने देखा कि अब मेरा सारा काम तो पूरा हो गया, अब बस एक काम बाकी रह गया है। मैं पृथ्वी का भार उतारने के आया था, सारे पृथ्वी का भार उतार चुका हूं, अब बस खाली एक काम बाकी रह गया है। मेरे ये यदुवंशी लोग 56 करोड़ हो चुके हैं। इन यदुवंशियों का संहार करना पड़ेगा, नहीं तो यही भार बन जाएंगे बाद में पृथ्वी का। तो उन्होंने ऋषि मुनियों को बुलवाया और ऋषि मुनि लोग आए, पिंडारक क्षेत्र में बैठ अपना भजन कर रहे थे। सांब को साड़ी पहना करके कुछ यदुवंशियों ने लेकर के गए और मजाक करने लगे। बोले, ये जो स्त्री है, इसके पेट से बेटा होगा कि बेटी होगी, बताइए। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि सब अपना अपना ध्यान लगा रहे हैं, बेटा होगा बेटी। दुर्वासा मुनि को पता लग गया। दुर्वासा मुनि ने कहा, जाओ तो इससे ना बेटा होगा ना बेटी होगा, इसके पेट से एक मूसल निकलेगा जिसके द्वारा तुम्हारे यदुवंशियों का संहार हो जाएगा। तो सब डर गए, वहां से गए, जाकर के जैसे ही खोल के देखा तो बहुत बड़ा मूसल निकला और जाकर के उग्रसेन महाराज को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, क्या करें। उग्रसेन महाराज ने कहा, इसको घीस घीस करके ले जाकर समुद्र में फेंक दो, भगवान कृष्ण को मत बताना, क्योंकि भगवान संतों को अपराध करना उनको सहन नहीं होता है। जाओ घीस कर फेंक के आओ। सब ने पूरा घीस घीस करके उसको समुद्र में फेंक दिए, और जो छोटा सा रह गया था अंत में उसको भी फेंक दिया। वही छोटा सा जो था वो बहेलिये ने अपने बाण में लगाया था और भगवान के चरणों में मारा था। तो अब इधर उद्धव जी आए। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप जाने की तैयारी कर रहे हैं? भगवान ने कहा, मैं तैयारी कर रहा हूँ, सही बोल रहे हैं। उद्धव जी ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। बोले, नहीं, तुमको नहीं जाना है, मैं तुमको ज्ञान देता हूँ। संन्यास धर्म का ज्ञान दिए। और मैत्रेय मुनि भी वहां बैठे। सन्यासी एक कैसे होता है, उस संन्यास धर्म को भी बहुत सुंदर ज्ञान दिए हैं। और फिर देवता लोग आए, समस्त देवता, ब्रह्मा शिव आदि सभी देवताओं ने आकर कहा कि प्रभु अब आपका मिशन पूरा हो गया है, आप चलिए हमारे साथ, समय हो गया है, आप चलिए। तो भगवान ने कहा कि अब मैं आऊंगा, आप लोग जाओ। अब मैं आऊंगा तो ब्रह्मलोक होते हुए जाऊंगा, आप लोग जाइए। ब्रह्मलोक थोड़ी देर के लिए मैं आऊंगा। ऐसे बोल करके सभी देवताओं को विदा किए। अब समय आया, भगवान ने अपने सभी यदुवंशियों को लेकर के और प्रभासक क्षेत्र पहुंचे। सभी यदुवंशी लोग वहां सड़े हुए चावल लेकर के गए थे, चावल का पानी, और वहां ले जाकर के उन सब ने उस पानी को पिया। पहले तो वहां पूजा पाठ किए और गोदान किए, बहुत धन आदि दान किए थे। और उसके बाद में वो लोग एंजॉय करने के लिए
उन लोगों ने वो सड़ा हुआ चावल का पानी पिए, उससे तो नशा होने लगा और उस नशा के द्वारा एक दूसरे को मारने लगे। और मारते मारते भगवान कृष्ण बलराम ने जाकर समझाने को प्रयास किया। भगवान कृष्ण बलराम को ही मारने के लिए दौड़े, तो भगवान कृष्ण और बलराम ने भी उन यदुवंशियों को मार मार करके 56 करोड़ यदुवंशियों को में से केवल 4-5 यदुवंशी रह गए थे। सारे के सारे गृह युद्ध होकर के सब समाप्त हो गए और भगवान एक वृक्ष के छांव में जाकर बैठ गए और वहीं पर एक बहेलिये ने अपना बाण चलाया और उसने देखा कि हिरन जैसा लगा उसको। भगवान के अंगूठे को देख करके हिरन जैसा लगा, उसने लाल सा अंगूठे बाण मारा तो भगवान के अंगूठे में आगे लगा, थोड़ा सा बाण से लगा, उससे कुछ होने वाला नहीं था, थोड़ा सा ब्लड निकला, लेकिन भगवान को कुछ होने वाला नहीं था उससे। भगवान जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो पितामह भीष्म भगवान को छाती में बाण मारते थे, यहाँ पूरा धंस जाता था, निकाल कर फेंकते थे। अर्जुन को डांटते थे, क्या कर रहा है तू, मेरे को ये बाण मार रहा है बुड्ढा, तुम देख नहीं रहा है? बहुत क्रोधित होते थे, छाती पर मारते थे, उनको कुछ नहीं होता था, वो पैर में मारने से क्या होना। लीला था भगवान का। और भगवान के पास में वह बहेलिये ने आकर के रोने लगा कि गलती हो गया, माफ करिए द्वारिकाधीश, आपके चरणों में मैंने बाण मार दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये मेरा इच्छा से हुआ है, तुमने मेरे इच्छा से तुमने मारे हो और तुम चिंता मत करो, तुमको कोई पाप नहीं लगेगा, तुमको तो मैं अभी अपने धाम भेजता हूँ। और विमान आया, विमान पर बैठाए उसको और उसको विमान से वह बहेलिया तुरंत भगवान के धाम को प्रस्थान किया। बहेलिया को विमान में बैठा के भेज दिया अपने धाम। और तब भगवान का सुंदर सा सांवला स्वरूप भगवान का एक ज्योति रूप में परिणत हुआ और इस भागवत में आकर प्रवेश कर दिया। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते है। वही वांगमयी मूर्ति जो भगवान का स्वरूप है वो भागवत के रूप में इस कलयुग में प्रकट हुआ। बोल भागवत भगवान की। अब भगवान जैसे ही प्रस्थान किए तो कलयुग ने अपना प्रभाव जमाने लगा, लेकिन इस कलयुग में जो भगवान का नाम जप करते हैं उसको कलयुग प्रभावित नहीं करता है। आप लोगों ने इतने दिन से कथा सुन रहे थे, हर कथा में रोज रोज यही सुन रहे हैं, नाम के अलावा और कुछ नहीं है, नाम से बढ़कर और कुछ नहीं है। और कलयुग में जो व्यक्ति नाम जप नहीं करके और कुछ करता है तो उसको कुछ भी दवा है, असली दवा वो भगवान का नाम है। तो जो नाम को जप करता है वो कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। और कलयुग का अवधि है 4,32,000। 4,32,000 के बाद में कलयुग जो है के जो राजा है अभी भी तप कर रहे हैं, उनको लिया करके यहाँ पर सूर्य वंश और चंद्र वंश को दोबारा से स्थापना करेंगे और वहीं से सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कलयुग